राधे राधे सभी को। एक दिन श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी अपने धाम श्री गोलोक में विहार कर रहे थे। दोनों विहार में इतने मदमस्त थे कि तभी उसी समय श्री राधा रानी जी के भाई वहां से गुजरे। श्री राधा जी और श्री कृष्ण जी दोनों ही उनको नहीं देखे और ना ही उनके तरफ ध्यान दिए, जिस पर श्री राधा रानी जी के भाई को क्रोध आ गया कि हम यहाँ से गुजर रहे हैं और ये लोग विहार में इतने मदमस्त हैं कि इनको हमारी ओर जरा भी ध्यान नहीं है। जिस पर श्री राधा रानी जी के भाई ने श्री राधा रानी जी को और श्री कृष्ण जी को श्राप दे दिया कि आप लोग में जितना अधिक प्रेम है आप दोनों उतने ही दूर चले जाओगे। श्राप देकर भाई तो चले गए। तब श्री कृष्ण जी श्री राधा रानी जी से बोले कि आपके भाई द्वारा दिए गए श्राप के फल को भोगने के लिए तो मृत्यु लोक में जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ तो इस श्राप को भोगने का कोई साधन नहीं है। ये सुनकर श्री राधा रानी जी रोने लगी और भगवान श्री कृष्ण जी से बोली कि हम तो मृत्यु लोक नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ का लोक हमारे अनुकूल नहीं है, वहाँ पाप अधिक है, पुण्य कम है। तब भगवान श्री कृष्ण जी बोले कि चाहे वहाँ जो भी हो, श्राप भोगने तो वहीं जाना होगा। श्री राधा रानी जी मृत्यु लोक में आने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हो रही थी। तब अंत में श्री कृष्ण जी बोले कि एक उपाय है, क्यों ना हम इस गोलोक धाम को ही वहाँ ले चलें। इस पर श्री राधा रानी जी मृत्यु लोक आने के लिए तैयार हो गईं। तब भगवान श्री कृष्ण जी सर्वप्रथम श्री यमुना जी को पृथ्वी पर आने को कहा। फिर श्री विरजा नदी का जल श्री यमुना जी में छोड़ा गया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम से 84 अंगुल गोलोक धाम की मिट्टी पृथ्वी पर एक सीमित क्षेत्र 84 कोस में वर्षा की। 84 कोस बराबर 252 किलोमीटर। श्री विरजा नदी का जल और श्री गोलोक धाम की मिट्टी 84 कोस के क्षेत्र में एक साथ आने के कारण इस क्षेत्र का नाम ब्रिज क्षेत्र पड़ा। इस ब्रिज क्षेत्र में 12 वन, 24 उपवन, 20 कुंड और नंदगांव, बरसाना, गोकुल, गोवर्धन, वृंदावन, मथुरा, कोसी, राधा कुंड आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। 84 अंगुल इसलिए कि धर्मशास्त्रों के अनुसार पृथ्वी पर हर मनुष्य का शरीर अपने हाथ के अंगुलों से 84 अंगुल का ही होता है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी गोलोक धाम के सभी पशु पक्षी इत्यादि को बोले कि आप श्री राधा रानी जी की सेवा में ब्रिज में जाइए। तब जाकर श्री राधा रानी जी सर्वप्रथम ब्रिज क्षेत्र में बरसाने में श्री वृषभान जी के यहाँ प्रकट हुई। श्री राधा रानी जी के ब्रिज में आने के कई वर्ष बाद श्री कृष्ण भगवान मथुरा में अपने मामा कंस के कारागृह में बंद श्री वासुदेव जी के यहाँ पधारे और बाल्यकाल की सभी लीला श्री राधा रानी जी के साथ ब्रिज में ही किया। इसके बाद श्री कृष्ण जी तो ब्रिज छोड़कर चले गए, पर श्री राधा रानी जी अपने भाई द्वारा दिए श्राप को ब्रिज में ही बिताई और बाद में अपने धाम गोलोक को चली गई। बोलो जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत पुराण आदि में ऋषि संतों का वर्णन है कि कलयुग में ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 जन्म के पापों से सहज ही मुक्ति मिल जाती है। मुक्ति कहे गोपाल से मेरी मुक्ति बताओ। ब्रिजरज जब माथे चढ़े मुक्ति मुक्त हो जाए। ब्रिज 84 कोस की परिक्रमा जो देत, तो लख 84 कोस की पाप हरि लेत। बोलिए वृंदावन बाके बिहारी लाल की जय, राधा रानी की जय। जय श्री राधे कृष्ण।